स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे योगी आदित्यनाथ, सीएम ऑफ द उन्नति प्रदेश। उनके प्रथम कार्यक्रम राजनीति में 98 के अंदर वो पहली बार जब सांसद चुने गए, अक्टूबर 1999, 10 मई 2004, 13 मई 2009, 12 मई 2014 को उन्होंने सांसद के लिए लोकसभा का वो बम्पर जीत कर हासिल की है, जो अपने आप में अद्भुत है। इसमें सर्वप्रथम सबसे अधिक जीत 2009 के अंदर मिली है। इन पांचों सत्र के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म का योग है, उसने कौन से योग ने उन्हें आगे बढ़ाया, मैं आपसे उसकी चर्चा कर रहा हूं। इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कौन सी उनकी जन्म कुंडली का ऐसा योग है जिसके कारण उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो उसका चर्चा मैं बाद में करूंगा। आप इससे पहले ये मान लीजिए कि 2004, 9 और 5, 14 के बाद जब वो मुख्यमंत्री के लिए सर्वप्रथम 2017 में उनको उत्तर प्रदेश का ताज पहनने के लिए सुशोभित किया गया। उसके बाद 2022 और उसके बाद 2027 में बहुत ही शान शौकत से उनकी ताजपोशी की तैयारियां होंगी। ये मैं नहीं कहता, कहते हैं योगी जी के सितारे। पहले 4 सत्र में सांसद जब वो बने 98 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में, तो मैं आपसे ये बता दूं कि इन चारों सत्र के अंदर उनका मंगल और केतु का विशेष योगदान रहा है। हर सत्र के अंदर जो तारीखें मैंने बताई हैं, उस दिन के इवेंट में मंगल और केतु इस प्रकार दशम राशि के ऊपर आक्रामक हुए, परंतु उन दोनों की डिग्रियां संतुलित होने के कारण ऐसा जीव अपने आप में बहुत ही जनप्रिय, जनता की भलाई करने वाला, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने वाला, पापियों का, देशद्रोहियों का, भ्रष्टाचारियों का सफाया करने वाला और अपने देश की रक्षा के लिए मरने और मारने वाला होता है। ये मैं आपको इस योग का मुख्य सूत्र और इसकी चर्चा करूंगा मैं आपसे अगले सत्र में कि ये केतु यदि बुध के साथ होता है, ये केतु यदि गुरु के साथ होता है, किस स्थिति में होता है, क्या बना देता है, ये मैं आपसे अगले सत्र में बात करूंगा। लेकिन यहां बात हो रही है योगी आदित्य प्रसाद की। तो मैं आपसे बता दूं, इसके साथ साथ उनका योगदान सबसे बड़ा इसके बाद ये रहा है कि राहु की पंचम दृष्टि उनके दशम भाव पर है। सांसद के समय पर 2009 में जब मंगल और केतु के साथ दृष्टि उनकी दशम भाव पर थी, तो राहु की दृष्टि दशम भाव पर ही थी। ऐसा होने पर उनकी बम्पर जीत आज तक के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो लगभग 2.25 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद जब वो सीएम बने 2017 के अंदर, तो उस समय उनके 2 योग और उदय हो गए, जो उनके जन्म के योग हैं, बुध और शुक्र की युति। तो आपसे मैं बता रहा था कि उनका जो ये सीएम का जो सत्र था, उसके अंदर दूसरा योग भी उदय हो गया। मंगल और केतु की दशम भाव के ऊपर दृष्टि के साथ समानांतर अंशों पर दूसरा योग हो गया, एकादश और दशम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन या युति। तो आपको 2017 में ये भी देखने के लिए मिली, और साथ में सूर्य का एक सकारात्मक स्थिति जन्म कुंडली के अंदर, वो दशम भाव में बैठे हैं शनि और बुध के साथ।
जो बुध उनके एकादश भाव का स्वामी है वो दशम भाव में बैठे हैं। इस प्रकार सूर्य उनका सकारात्मक रूप में 2017 और 2022 के अंदर सूर्य बुध और शुक्र का समागम देखने के लिए मिला। दूसरा मंगल और केतु की दृष्टि। अब बात आ गई 2027 की, तो 2027 में आपको मैं ये दिखाने के लिए कि उनकी जन्म कुंडली के 6 योग जन्म के उनको महाराजा नहीं चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं। किसी एक योग का होना जन्म कुंडली के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि 2 राजयोग होते हैं तो वो और भी उत्तम क्वालिटी का मानव सुख और प्रसिद्धि भोगता है, और 3 योग यदि होते हैं तो उसका लेबल देश के सर्वोच्च व्यक्तियों में आ जाता है। परंतु यदि 5-5, 6-6 योग यदि बन जाते हैं तो वो मानव साधारण मानव नहीं होता, वो मानव कहलाता है चक्रवर्ती सम्राट। तो ये बाकी के 4 योग जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि पहला योग तो ये है कि मार्च 2027 के अंदर राहु दशम भाव को देख रहा है, जो 2009 में देख रहा था, जिसके अंदर उन्होंने सांसद के पद पर आने के लिए विशाल विजय प्राप्त की थी, लगभग 2.25 लाख वोटों से। वही राहु जन्म का वापिस 2027 में उनके दशम भाव को देख रहा है, और एकादश और दशम भाव की युति है। सूर्य और शनि सप्तमेश और लग्नेश दोनों ही विराजमान हैं दशम भाव के अंदर। इसके उपरांत मंगल जो कि भाग्य भाव का स्वामी है, और वो एकादश भाव में भाग्य भाव का स्वामी, एकादश भाव में दशम भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठा है, और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि है। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि है। ये 5वां योग हो गया। और 6ठा योग उसके अंदर ये है कि केतु और मंगल वापिस मकर राशि को देख रहे हैं। ये 5 अथवा 6 योग योगी जी को बहुत जबरदस्त बम्पर जीत के साथ 2027 में ला रहे हैं। मैं योगी जी को अग्रिम हार्दिक बधाई के साथ ये निश्चित कहता हूं कि उनकी जीत में 72 से 76-77% की सीटों का भागीदारी के साथ वो फिर से उत्तर प्रदेश को उन्नति प्रदेश बनाने के लिए आएंगे। जय श्री राम।